क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रेम, शांति, अनुग्रह, आशीष और सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का चौथा इतवार मना रही है और आज के तीनों पाठों का जो मूल सारांश है, एक मनुष्य अच्छा जीवन बिताने के लिए क्या जरूरत है, ऐसी कौन सी चीज है जो उस महत्वपूर्ण चीज है एक अच्छा जीवन बिताने के लिए या एक संतुष्ट जीवन बिताने के लिए। धन दौलत और या ये सुख और आनंद। प्रिय विश्वासी, इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक इंसान ये चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं और खुशी से और अपना जीवन बिताना चाहते हैं और अपने परिवार को भी खुश रखना चाहते हैं। कोई दुख उठाना नहीं चाहते हैं और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, छोटे हो या बड़े हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन हर एक व्यक्ति एक सुखमय आनंदमय जीवन बिताना चाहते हैं इस संसार में। लेकिन अक्सर हम लोग ये सोचने लगते हैं और मनुष्य की जरूरत है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। यदि पैसा हमारे पास रखे, सब कुछ हम खरीद सकते हैं, एक आनंदमय, खुशीमय, उल्लासमय जीवन बिता सकते हैं करके हर एक मन में एक विचार आता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या धन दौलत ही सब कुछ है? नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचने लगते हैं, यदि मेरे पास बैंक बैलेंस हो, अच्छी नौकरी हो, गाड़ी घोड़ी हो और ज़मीन हो और ये बैंक बैलेंस हो, यार अच्छे पद हो, अच्छी शिक्षा हो, मैं खुश रहूँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें और हमेशा परमानेंट और खुशी आनंद नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति इस संसार की चीजों में ही ढूंढते हैं और खुशी और आनंद। लेकिन आज का पहला पाठ और हमें यह संदेश देता है कि और ये सच्चा आनंद, ये सच्ची खुशी और सच्चा आनंद कहाँ से मिलेगा। प्रिय विश्वासियों, आज का पहला पाठ और सफनिया ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 2 और 3 और 12 से और 13 तक। और वह ये संदेश दिया जाता है और कि ये सच्चा आनंद और सच्ची खुशी और कहाँ से मिलेगा, जो ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, जो ईश्वर के कहने पर चलने वाले, ईश्वर की आज्ञाओं का और पालन करने वाले, और उन्हीं लोगों को और सच्ची और खुशी मिलती है, सच्चा आनंद मिलता है। और इसके अलावा जो लोग नम्र बनते हैं और नम्रता से हर कार्य करते हैं, नम्रता से एक दूसरे के व्यवहार करते हैं और उन्हीं को सच्चा आनंद मिलता है करके यह पाठ हमें सिखलाता है। और इतना ही नहीं, जो ईश्वर की शिक्षा को ग्रहण करते हैं और ईश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करते हैं और उन्हीं को और ये खुशी और एक आनंद मिल जाता है करके हमें बतलाता है। और इतना ही नहीं, जो धार्मिकता, ये विनम्रता की और ये विनम्रता और इनकी साधना करने वालों को भी और ईश्वर उन्हें सच्चा आनंद, खुशी देता है। ना सिर्फ खुशी देता है, लेकिन और मुसीबत के समय, दुख के समय में भी और जब क्रोध के समय में भी ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है करके आज का पहला पाठ बताता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से भी यही कहा था, जो शांति मैं देता हूँ ये दुनिया नहीं दे सकती है। ये दुनिया की कोई चीज़, कोई पद, पोस्ट, पावर, पोजीशन और ये अपनी PhD या डिग्री कोई नहीं दे सकता है। प्रिय विश्वासियों, सच्ची शांति सिर्फ ईश्वर ही हमें दे सकते हैं।
जो ईश्वर जो शांति देते हैं, आनंद देते हैं, खुशी देते हैं, उसको इस दुनिया की कोई भी कीमती चीज़ों से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया जो शांति शांति देती है, सुख देता है, आनंद देता है ज़रूर, लेकिन वो परमानेंट नहीं है और कुछ समय के लिए है, कुछ हद तक के लिए वो हमें सेटिस्फाई कर सकते हैं, खुशी और आनंद दे सकते हैं, लेकिन द परमानेंट द परफेक्ट खुशी और आनंद सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के वचन, ईश्वर की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन यापन करते हैं और उन्हीं को मिलता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 26 से हम पढ़ते हैं। और कुछ लोग प्रभु यीशु के क्रूस मरण को स्वीकार नहीं करते। फरीसी सदस्य लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्रूस एक अपमान का चिन्ह है, इसलिए और क्रूस मरण को उनको स्वीकार नहीं करते हैं, मानते नहीं है। यूनानी लोग और वो भी ये नहीं प्रभु यीशु का पुनर्जीवन के बारे में नहीं जानते हैं और उसको मानते नहीं, और उनके लिए दुनिया के ज्ञान और विवेक और नॉलेज ही सब कुछ है, उसमें गर्व करते हैं। लेकिन संत पौलुस उनको ये समझाते कि और एक सच्चा आनंद और सिर्फ सच्ची खुशी सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं, जिन्होंने जो अपने आप को दीनहीन बनकर इस संसार में आए, हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे, हमारे लिए जीवित उठे। इसलिए संत पौलुस बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, यदि गर्व करना चाहिए, यदि घमंड कर, अपनी शिक्षा पर घमंड मत करो, अपनी पावर पोजीशन पर और गर्व घमंड मत करो। यदि गर्व करना चाहिए तो प्रभु यीशु पर गर्व करो। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीसरा पाठ सुसमाचार, सन्मति के सुसमाचार 5, ये बेटिट्यूड्स यानी सर्मन ऑन द माउंट आशीर्वाद का वचन है, आशीर्वाद का अनमोल वचन है। और इस सर्मन ऑन द माउंट, इस आशीर्वाद के वचन को ध्यान से आप पढ़ें तो वह हमेशा गरीब लोगों के बारे में बताया जाता है। धन्य वे लोग दीनहीन है, धन्य वे लोग हैं जो विलाप करते हैं, धन्य है जो लोग तिरस्कृत किए जाते हैं। यानी पूरे बाइबल में देखे जाए और ये गरीब लोगों के बारे में वर्णन किया जाता है। लेकिन ये गरीब लोग कौन है? लूका सुसमाचार अध्याय 6 पद से 21 में पढ़ी है। दीनहीन लोग हैं, लाचार लोग हैं, समाज से तिरस्कृत लोग हैं, और जो बीमारी लोग हैं, जो रोने और विलाप करने लोग, यही लोग हैं और इसको गरीब लोग माना जाता है। प्रिय विश्वासियों, पुराने विधान में और समाज में और जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है और उनके पास ना धन है, दौलत है, ना घर है, कुछ भी नहीं है, और उनको जीना बहुत मुश्किल था, और इसलिए वो लोग सिर्फ ईश्वर पर ही निर्भर करते थे, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करते। उनके लिए ईश्वर ही उनके रक्षक है, जीवन देने वाला, बचाने वाला और उनको भोजन खिलाने वाला, सब कुछ वही थे। इसलिए वही लोग और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते थे। ईश्वर ही उनका सहारा है और ईश्वर ही उनका मार्गदर्शक है, ईश्वर ही उनको भोजन खिलाने वाले थे। इसलिए पूरे के पूरे अपने आप पर नहीं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते थे, लेकिन ईश्वर पर, सृष्टिकर्ता पर वो निर्भर करते थे, उन्हीं को मानते थे, सच्चे दिल से उसके लिए मानते थे, उसके लिए डरते थे, और वही गरीब लोग हैं। लेकिन आज के समाज में कौन ये गरीब लोग, जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, और रहने के लिए कोई उनके मकान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, और अपंग लोग हैं, अनेक प्रकार बीमारी से पीड़ित लोग हैं, और इन्हीं लोग और विधवा लोग हैं, और समाज से तिरस्कृत लोग, ऊंचे नीचे जात के इस प्रकार भेदभाव करने वाले लोग, और यही लोग गरीब लोग माना जाता है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त
और ही प्रभु यीशु क्रिस्त ही और सच्चा आनंद देने वाला है करके आज के सुसमाचार में बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा आनंद देने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ही एक अर्षित भगवान है। प्रभु यीशु क्रिस्त का उनका स्वभाव ही और खुशी और आनंद है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्ची शांति दे सकते हैं, सच्चा आनंद दे सकते हैं। और वही इसलिए वही इस संसार में दुख उठाते हुए, क्रूस मरण को अपनाते हुए आपको मुझको सारी मानव जाति को उन्हें मुक्ति दिलाया है। अब्राहम जो विश्वास का पिता कहला जाता है, और वह अनेक प्रकार के दुख तकलीफ अपने जीवन में उठाया, और उसका परिणाम ईश्वर ने उसका अच्छा संतान उन्हें प्रदान किया है। मूसा ने भी अनेक प्रकार के दुख तकलीफों को सामना किया, और उसका परिणाम और वह इस्राएली लोगों का उद्धारकर्ता बन गया है। मां मरियम अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की समस्या को उन्हें सामना की, दुख उठाए, लेकिन उनने और मुक्तिदाता को जन्म दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं ईश्वर होते हुए मनुष्य धारण करके आपके लिए मेरे लिए दुख तकलीफ उठाए और क्रूस मरण को अपनाए, और आपको और मुझको सारे मानव जातों को ने मुक्ति दिलाया। ठीक उसी प्रकार जो सच्चाई के लिए आज दुख उठाते हैं और दूसरों को खुशी देने के लिए दुख उठाते हैं, और शांति की स्थापना करने के लिए, न्याय की स्थापना करने के लिए दुख तकलीफ समस्याओं को सामना करते हैं, वही सच्चा आनंद पाने वाले हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त देने वाले हैं। तो आइए, और यदि आप सच्चा आनंद पाना चाहें या परमानेंट खुशी और पाना चाहें, प्रभु यीशु के पास आए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब एक गांव की एक पैरिश में था तब, और एक पड़ोसी और महेश नाम करके एक व्यक्ति था, वो आकर एक दिन और भाई मुझसे अपने मन के दुखड़ा को और बताने लगे। उनके फादर जी मैं बड़ी परेशान हूँ, परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, जितना भी कमाता हूँ सब उड़ जाता है, खर्च कर देता हूँ, लेकिन घर में शांति नहीं है, मन में भी शांति नहीं है। कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरे जीवन को मैं समाप्त करूं, ये क्या ये जीवन है, नीरस जीवन बिता रहा हूं करके अपने मन के दुखों को उन्हें आज मुझसे बांटने लगे। तो मैंने उसे कहा कि इतना निराश हताश न होना। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ करके प्रभु आप सभी जैसे लोगों को उसको बुलाते हैं। आप इस प्रार्थना में और इसमें और उसका रुचि लेकर प्रार्थना में भाग लेने की कोशिश करो। उन्हें दूसरे दिन से आज जब हम प्रार्थना करते थे वो भी आने लगे, मिसा में भाग लेने लगे, और कुछ दिन अटेंड करने के बाद वो कहने लगे कि अब मेरे मन में शांति है। प्रभु के वचन सुनने के बाद, प्रभु के इस चमत्कारों के बारे में सुनने के बाद मुझ में एक आशा उत्पन्न होने लगी है। अभी मुझे साहस मिलने लगा है, हिम्मत मिलने लगा जीने के लिए करके उन्हें बताया। उसके बाद हर इतवार के मिस्सा बलिदान में वो भाग लेने के लिए आते थे, और 1-2 महीने के बाद उनके दोनों बच्चों को भी और बीवी को भी लेके आने लगे ईश्वर के वचन को सुनने के लिए। ईश्वर के वचन में और ईश्वर के और उनकी वाणी में उनके सुख मिलता था, सुकून मिलता था, खुशी मिलती थी। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अब वो परिवार आज जब भी कोई मुसीबत में तो प्रभु यीशु मसीह से वो लोग को प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनका उत्तर देते हैं, उनकी कई बीमारियों को और ये प्रभु यीशु चंगाई प्रदान करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सच्चा आनंद देने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। सच्चे मन से यदि ईश्वर के पास आए, ईश्वर आपके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुनिया को शांति देने वाला आप ही हैं और दुनिया के शांति के पैगाम बनकर इस संसार में आए। हर मानव जीवन में और जो शांति की ज़रूरत होती है, सच्चा आनंद की ज़रूरत होता है, सब कुछ देने वाला आप ही है, क्योंकि आनंद और खुशी का स्रोत आप ही प्रभु। हे परमेश्वर, हम आपसे ये कृपा मांगते हैं। आज के समाज में, परिवार में, देश में अनेक प्रकार की एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है, रंजिश है और भेदभाव है, मन मुटाव है। इन सभी बुरी चीज़ों को दूर करने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। आपस में एकता के साथ हम जी सकें और जो सच्ची शांति एवं सच्ची और खुशी को ढूंढते हुए दुनिया की चीज़ों में नहीं और दुनिया की कोई दूसरी चीज़ों में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, लेकिन आप पर ढूंढने की और आप में खोज करने की हमें एक शक्ति बल दे, ताकि हम आपकी ही वचन से हम खुशी पा सकें, आनंद पा सकें। और जो विभिन्न प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपनी चंगाई के हाथ उनके ऊपर रखते होने जल्द से जल्दी चंगाई प्रदान करें, ताकि हम आपका गुणगान गा सकें, आपका नाम की महिमा गान कर सकें। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।